दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी जॉब करेगी तो मैं भी करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सानवी को आज काफी लेट हो गया था। ऑफिस से आने में घर में सब परेशान थे। ससुर जी तो अब तक 2 4 बार फोन कर चुकी थी। सानवी अब फोन भी नहीं रिसीव कर रही थी। आलोक भी अब सानवी को लाने ऑफिस के लिए निकल गया था। घर में सासू माँ ममता जी और देवर अशोक और देवरानी मोनिका भी सानवी के लिए परेशान हो रहे थे। ममता जी तो गुस्से में बोले भी जा रही थी, कितनी बार कहे ये नौकरी छोड़ दो, क्या जरूरत है बाहर तक पाने की। बच्चे भी अलग परेशान हो रहे, लेकिन इस लड़की के सर पर तो भूत चढ़ा है, पैसा कमाने का मोहन। जी भी ममता जी की बक बक से चेची भी बोले, अब बस भी करो भाग्यवान, इतनी पढ़ाई करो, इतनी अच्छी नौकरी छोड़ना कहाँ की समझदारी है ये बात। तो तुम भी जानती हो कि बहू पैसों के लिए जॉब नहीं कर रही। अगर उसे पैसों के लिए जॉब करना होता तो वो काफी पहले जॉब करने लगती। उसने अपने बच्चों और तुम्हें पूरा टाइम दिया। जब तक अशोक की शादी नहीं हुई तब तक जॉब के लिए तैयार न हुई थी बहू। मोहन जी की बात सुन ममता जी भी शांत हो गई, क्योंकि बात सही भी थी। सानवी ने पूरे 10 साल दिए इस घर को। अगर अशोक की जिद न होती तो शायद वो अभी जॉब नहीं करती। बच्चों की परवरिश और इस घर को संभालने में आज तक कोई कमी नहीं की सानवी बहू ने। सानवी की जब आलोक से शादी हुई तो वो वकालत की पढ़ाई कर रही थी। आलोक की काफी इच्छा थी कि वो पढ़ाई पूरी होने के बाद जॉब करे, पर ममता जी की बातों का मौन रखते हुए उसने गृहस्थी का रास्ता चुना। लेकिन अब बच्चे भी बड़े हो चुके थे और ममता जी के छोटे बेटे की शादी के बाद बहू के आ जाने से मोहन जी और आलोक ने सानवी के जॉब की बात छेड़ दी। सानवी पिछले साल से शेयर्स में एक बड़ी कंपनी के लीगल डिपार्टमेंट में काम करती है। जॉब अच्छी थी और घर के पास भी थी, से तो सबने सहमति दे दी। सानवी ऑफिस की कैब से आती जाती थी, लेकिन आज 8 बज चुके थे। सानवी अभी तक घर नहीं आई थी तो सबको फ्रीक हो रही थी। थोड़ी देर में आलोक सानवी को साथ लिए घर आ गया। कहाँ रह गई थी बहू, इतनी देर क्यों हो गई। मोहनजी सानवी के पास लपकते हुए पहुंचे। सॉरी पापा जी, वो आजकल ईयर एड की वजह से काम ज्यादा रह रहा है। आज मेरा सेल फोन भी चार्ज नहीं था, सो फोन नहीं कर पा रही थी। सानवी बोली ओके ओके कोई बात नहीं बोलकर मोहनजी अपने कमरे में चले गए। ममता जी भी कुछ नहीं बोली और सानवी को आराम करने की हिदायत देकर कमरे में चली गई। थोड़ी देर में मोनिका सबको डिनर के लिए बुलाई। सानवी भी मोनिका की मदद के लिए आ गई थी। सानवी मोनिका की हल्की फुल्की बातें करते हुए डिनर टेबल पर सबका इंतजार कर रही थी। सभी आगे और डिनर करने लगे और साथ में बातें भी करने लगे, लेकिन उसकी बातों का केंद्र सानवी ज्यादा थी। मोनिका शुभ सा बेटी अपना डिनर कर रही थी, लेकिन सानवी की वैल्यू देख वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगी। मोनिका की शादी को अभी 1 साल ही हुए हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद शादी हो गई, सो से जॉब के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं हुई। लेकिन आज मन ही मन वो कुछ सोच रही थी। सारे काम समाप्त करके जब वो कमरे में आई तो अशोक कोई बुक लेकर पढ़ने में बिजी था। आज थोड़ा लेट हो गया। भाभी के लेट आने की वजह से मुस्कुराते हुए अशोक बोला, अब यहाँ भी सानवी का झिड़क देख। मोनिका एकदम सीट गई पर अपना गुस्सा छुपाते हुए बोली, अशोक मैं भी जॉब करना चाह रही जॉब, लेकिन उसकी क्या जरूरत है, बस रील कर रहा है, लेकिन कहाँ जॉब करोगी तुम, बेकार में टेंशन ले रही हो। भाभी ने भी काफी सालों बाद स्टार्ट किया है अपना जॉब, वो भी पापा और भैया के कहने पर।
देखो अशोक, अब मैं डिसाइड कर ली तो जॉब करूंगी ही। घर वालों से तुम कैसे बात करोगी ये तुम सोचो। थोड़ा सलाहते हुए मोनिका ने अपना फैसला सुना दिया। दूसरे दिन जब ये बात अशोक ने घर में बताई तो सबको साफ सूझ गया, लेकिन मोहन जी चुप रह नहीं ठीक समझा। मोनिका ने अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया। कुछ दिनों की मशक्कत के बाद उसे एक दो जगहों से इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ गया। थोड़े दिन के प्रयासों के बाद मोनिका को किसी कंसल्टेंसी कंपनी में जॉब लग गई। उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। अब सानवी के साथ मोनिका भी जॉब पर जाने लगी। घर की जिम्मेदारी वापस ममता जी पर आ गई। सानवी ने फिर सब छोड़ना चाहा पर सब उसे मना करने लगे। यूं तो मोनिका का जॉब प्रोफाइल किसी को हजम नहीं हो रहा था। जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी उसका नाम भी किसी ने नहीं सुना था। एक दिन सानवी अपने ऑफिस के कुछ जरूरी कागजात देख रही थी, तभी उसकी नजर में एक पेपर आया जो मोनिका के कंसल्टेंसी कंपनी का था। वो कंपनी की फ्रॉड थी और उस पर काफी सारे केस अभी चल रहे थे। सप्लाई के साथ भी उनका बिहेव कुछ ठीक नहीं था। ये सब देखने सुनने के बाद सानवी ने मोनिका को फोन करने की सोची, पर वो जानती थी कि मोनिका उसकी बात का यकीन नहीं करेगी, तो वो ऑफिस से हापड़ी लेकर घर आ गई। उसने अशोक को भी घर बुला लिया था ताकि सब मिलकर मोनिका को समझा सके, लेकिन ऑफिस टाइम बीत जाने के बाद भी मोनिका ऑफिस से नहीं आई। अशोक ने फोन किया तो थोड़ा दबी आवाज में बोली, आज काम ज्यादा है तो अभी थोड़ी देर हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था। ट्रेनिंग पीरियड में इस टाइप से काम करने का फटा, लेकिन सब चुपचाप इंतजार करने लगे। शाम के 7 बज चुकी थी लेकिन मोनिका अभी तक घर नहीं आई। ये देख अशोक ऑफिस जाने की सोची तो सानवी भी साथ होली। ऑफिस से विजिट रूम में मोनिका आई। वो थोड़ी परेशान सी दिखी और अशोक की देखती बोले, अशोक यहाँ काम यहाँ कि ये लोग प्रेशर काफी ज्यादा दे रहे, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ काम कर पाऊंगी। हमने तो तुम्हें पहले मना किया था पर तुम्हें जॉब करने का भी तो सवारा था। अशोक ने थोड़ा जलाते हुए बोला, तो क्या करती, तुम लोग दीदी को इतना वैल्यू देते थे कि मुझे लगता था कि मैं भी जॉब करूंगी। तुम लोगों को मेरा मेथड समझ में आएगा। चीरते हुए मोनिका बोली। सानवी को अब सारी बात समझ में आ गई और उसने मोनिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, देखो मोनिका, तुम वैसे भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो। सच तो ये है कि तुम अगर घर पर सब कुछ अच्छे से नहीं संभालती तो मैं कभी जॉब नहीं कर पाती। हाँ, कभी कभी हम सब अपनी विश्वासों में तुम्हें समय ना देने की गलती कर जाते, पर इसके लिए तुम ऐसे जगह पर अपनी योग्यता नहीं बर्दाश्त करो। इससे बेहतर होगा कि तुम अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो और साथ में अपने नए रिश्तों को भी थोड़ा वक्त दो। और अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो हमें माफ कर दो। दोनों कान पकड़ते हुए सानवी ने मोनिका से कहा तो मोनिका की आंखों में आंसू आ गए। वो सानवी के गले लगते हुए बोली, माफी तो आप मुझे दे दो जेठानी जी, मैं आपको देखकर आने में कान कटाने चली थी, पर सच तो यह है कि मैंने अपनी नाक कटा रही हूँ। तभी विजिटिंग रूम में न्यूज ने आकर मोनिका को अपनी सीट पर जाने को बोला। मोनिका सीट पर तो गई, लेकिन थोड़ी देर में अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर मैनेजर को दे आई। फिर बाहर आकर अशोक का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, सॉरी अशोक, अब मैं तुम्हारे साथ अपनी नए रिश्तों को सींचने का प्रयास करूंगी। तभी सानवी उन दोनों के पास आकर बोली, आज तक सबने जॉब मिलने की खुशी मनाई, क्यों ना तुम दोनों आज रेगिनेशन का सेलिब्रेट करते हो। एक काम करो, तुम लोग आज डिनर बाहर ही कर लो, मैं घर जाकर मम्मी पापा को संभालती हूँ। कहती हुई सानवी के बुक करने लगी। तभी मोनिका उसके पास आई और बोली, सही समय पर सही सलाह देने के लिए थैंक यू जेठानी जी।
सानवी ने मुस्कुराते हुए कैब लेकर घर चली गई। दोस्तों, हर किसी की अपनी अपनी काबिलियत होती है और उसे उनके अनुसार ही अपने काम को करना चाहिए। किसी का देखकर अपना सर फोड़ना कभी भी समझदारी वाला कदम नहीं होता। मोनिका तो जल्द ही इस बात का एहसास हो गया, पर बहुत से लोग हैं जिन्हें अपनी सहलियत का अंदाजा नहीं होता और वो दिखावे के चक्करों में पड़ जाते